Hello students, welcome back to the IIT YouTube channel. In today's lecture, we are going to start a new topic which is B trees. We have studied about binary trees, binary search tree. अब एक नया टाइप का ट्री है जिसे बोलते हैं बी ट्री. क्या होता है बी ट्री? बी ट्री is a self-balancing search tree. In most of the other self-balancing search trees, like ABL and red-black trees, it is assumed that everything is in main memory. To understand the use of B trees, we must think of the huge amount of data that cannot fit in the main memory. B tree एक सेल्फ बैलेंसिंग अपने आप को बैलेंस करने वाला सर्च ट्री है. बाकी के जो बैलेंसिंग सर्च ट्रीज थे, जैसे कि आपका एबीएल हो गया या रेड ब्लैक ट्री हो गया, हम ये अज्यूम करते थे कि जो भी है वो मेन मेमोरी में स्टोर है. To understand the use of B trees, we must think of the huge amount of data that cannot fit in main memory. अगर हम ये जानना चाहते हैं कि B trees का कहाँ यूज होता है, तो हमें सबसे पहले सोचना होगा कि वो अमाउंट ऑफ डेटा जो मेन मेमोरी में फिट नहीं हो सकता. When the number of keys is high, the data is read from disk in the form of blocks. जब नंबर ऑफ कीज बहुत हाई होती है तो उस केस में डेटा जो होता है वो डिस्क में से रीड किया जाता है ब्लॉक्स की फॉर्म में. डिस्क एक्सेस टाइम इज वेरी हाई कंपेयर टू द मेन मेमोरी एक्सेस टाइम. डिस्क एक्सेस टाइम बहुत हाई होता है अगर उसे कंपेयर किया जाए मेन मेमोरी एक्सेस टाइम से. द मेन आइडिया ऑफ यूजिंग बी ट्रीज इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डिस्क एक्सेसेस. मोस्ट ऑफ द ट्रीज इन ऑपरेशंस जैसे कि सर्च हो गया, आपका इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, मैक्स, मिन एटसेट्रा, रिक्वायर OH डिस्क एक्सेसेस वेयर H इज द हाइट ऑफ द ट्री. जो मेन आइडिया है ट्रीज का वो ये है कि आप डिस्क एक्सेसेस को रिड्यूस कर दीजिए और जितने भी ट्री ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि आपका सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, मैक्सिमम, मिनिमम, इन्हें OH डिस्क एक्सेसेस चाहिए होता है जहां H कहलाती है हाइट ऑफ द ट्री. B ट्री एक फैट ट्री है. The height of B tree is kept low by putting maximum possible keys in B tree node. इस एक B tree इस तरह का होगा. आपको जो नॉर्मली बाइनरी सर्च ट्री था वो क्या था, ऐसे नोड्स थे, फिर दो उसके चाइल्ड नोड्स होते थे, फिर उसके नीचे थे, फिर उसके नीचे एंड सो ऑन. ये था आपको बाइनरी सर्च ट्री के केस में. बट बी ट्री में ये डिफरेंस होता है कि हम इस हाइट को मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं. वो कैसे कर सकते हैं कि सपोज ये वाले जो नोड्स है मैं इन्हें भी रूट का ही चाइल्ड बना दूं, तो उससे क्या होगा कि हाइट भी मिनिमम रहेगी और इसकी ये नोड्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे. मतलब ये अब चाहे मैं इनके ग्रुप बना लूं, इसका अलग बना दूं, ये क्या होता है इसकी हाइट कम रखनी है हमें और इसीलिए एक फैट ट्री हो जाता है क्योंकि बहुत सारे नोड्स होते हैं एक ही नोड के नीचे. Since the height of B tree is low, total disk accesses for most of the operation are reduced. और यही एक आइडिया है जो हमने यूज किया है कि अगर हाइट लो रहेगी तो डिस्क एक्सेसेस अपने आप ही कम हो जाएंगे. Significantly compared to balanced search trees like ABL, red black tree, etc. अब कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी ट्री, बी ट्री. सबसे पहले सर्चिंग की होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O log n, इंसर्शन की है O log n और डिलीशन की भी O log n. यहाँ n है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि बी ट्री में प्रेजेंट है. ये होती है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी. प्रॉपर्टीज क्या होती है बी ट्री में? बी ट्रीज में ऑल लीव्स आर एट द सेम लेवल. अभी मैंने आपको बताया ना, सपोज दिस इज माय रूट नोड A, then these are the child nodes. B, C, D, E, F, G, H, I. तो ये सारे नोड्स क्या हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी, सारे नोड्स के होंगे सेम लेवल पे. ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, और सारे नोड्स सेम लेवल पे होंगे. अब बी ट्री इज
defined by the term minimum bit tree. T, the value of T depends upon this block size. एक bit tree को डिफाइन किया जाता है एक टर्म से जिसे हम बोलते हैं स्मॉल t मतलब मिनिमम bit tree. अब इस t की वैल्यू डिपेंड करती है दिस ब्लॉक साइज पे. Every node except root must contain at least ceiling t minus 1 half keys. The root may contain minimum 1 key. हर नोड के बस root को छोड़ के बाकी सब नोड्स की at least कितनी कीज होंगी? सीलिंग t minus 1 मतलब t की डिग्री t minus 1 अपॉन 2 कीज होनी चाहिए कम से कम. और इसमें मिनिमम 1 की होती है रूट में. All nodes including root may contain at most t minus 1 keys. जितने भी नोड्स होते हैं रूट को इंक्लूड करते हुए वो मैक्सिमम t minus 1 keys कंटेन कर सकते हैं. मतलब अगर सपोज t हमारी डिग्री है, डिग्री ऑफ द bit tree, ठीक, तो सब नोड्स की मिनिमम कीज होंगी एट मोस्ट, मैक्सिमम कीज होंगी t minus 1. ओके, number of children of a node is equal to the number of keys in it plus 1. किसी भी नोड की नंबर ऑफ चिल्ड्रन किस तरह निकाले जाएंगे? जितनी भी नंबर ऑफ कीज है उसमें प्लस 1. सपोज नंबर ऑफ नोड चिल्ड्रन होंगे किसी नोड के, सपोज ए है यहाँ पे नोड, तो ए के चिल्ड्रन हो सकते हैं नंबर ऑफ कीज, सपोज एन है नंबर ऑफ कीज प्लस 1. ठीक, all keys of a node are sorted in increasing order. सारी कीज इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में सॉर्टेड होती है. Binary, the child between two keys K1 and K2 can contains all keys in the range from K1 and K2. Suppose यहाँ पर B से D है, इसके बीच में जो child होंगे वो इन दोनों की वैल्यू हो सकती है, जैसे B1 या C1. इसकी child हम ये कंटेन करेंगे. B tree grows, the B tree grows and shrinks from the root, which is unlike binary search tree. B tree आपको ग्रो भी कर सकता है, श्रिंक भी कर सकता है, ठीक, रूट से. बाइनरी सर्च ट्री में ऐसा नहीं पॉसिबल है. बाइनरी सर्च ट्री ग्रोस डाउनवर्ड एंड आल्सो श्रिंक फ्रॉम डाउनवर्ड. बाइनरी सर्च ट्री क्या होते हैं? वो आपके ग्रोथ भी उनकी नीचे से होती थी और श्रिंक भी वो डाउनवर्ड ही होते थे. लाइक अदर बाइनरी सर्च ट्रीज, time complexity to search, insert and delete is O log n. बाकी की BST की तरह इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इंसर्शन की, सर्चिंग की और डिलीशन की O log n होती है. Following is an example of a B tree of minimum order 5. ये एक B tree है जिसका मिनिमम ऑर्डर है 5. ऑर्डर क्या होता है? जिसकी डिग्री. We can see in the above diagram that all the leaf nodes are at the same level and non-leaf have no empty subtree and have keys 1 less than number of their children. Let me draw for you here कि B tree कैसे दिखता है actually. This is our root node. These are the children. 35 and 65. Then 130 and 180. 10, 20. 40, 50. 70, 80 and 90.
160, 190, 240 and 260। अब यहाँ फोटो देख सकते हैं, ये एक बी ट्री है, राइट। इसमें क्या होगा, ये रूट नोड हो गया आपका। इसके लेफ्ट पार्ट में किसी ऐसी वैल्यूज आएंगी जो इससे छोटी होंगी, राइट बीएसटी की तरह। यहाँ पे राइट में वो वैल्यूज आएंगी जो इससे बड़ी होंगी। अब कीज इसकी इस तरह अरेंज होती है। सपोज 35 और 65 दो कीज है इसकी, 130 180 सॉर्टेड वे में। अब इसके नीचे क्या चाइल्ड नोड कैसे आएंगे, चाइल्ड नोड जाएंगे। इसका पहला चाइल्ड होगा 35 का 10 और 20 मतलब इससे छोटी वैल्यूज, फिर 40 और 50 मतलब इन लोगों की मिडिल वैल्यू, फिर इन लोग 65 का चाइल्ड हो गया 70 80 90 मतलब इनसे ग्रेटर देन वैल्यूज। इसी तरह 130 और 180 में क्या होगा, 130 पहला चाइल्ड होगा इसका 110 120 स्मॉलर वैल्यूज, मिडिल वैल्यूज में मिडिल चाइल्ड होगा 140 160 जो इनकी मिडिल की वैल्यू होगी, और फिर 180 का चाइल्ड होगा 190 240 260 मतलब ग्रेटर देन वैल्यूज। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी लीफ नोड्स हैं ये सब सेम लेवल पे हैं, और जो नॉन लीफ है उनमें कोई भी एम्प्टी सब ट्री नहीं है, सब कीज की और उन सबके पास ऐसी कीज हैं उनके चिल्ड्रन से 1 लेस, ठीक। मतलब इसके 3 चिल्ड्रन है तो 2 कीज है, 3 चिल्ड्रन है 2 कीज है, तो जितनी नंबर ऑफ कीज होती है तो इसके इनमें and have keys 1 less than 1। अब जैसे इसमें चाइल्ड की जितनी नंबर ऑफ कीज है उससे -1 करो उतनी ही पेरेंट नोड की कीज होती है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बी ट्री। हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं बी ट्री के बारे में। The minimum height of the bee tree that can exist with n number of nodes and m is the maximum number of children of a node can have is minimum height किसी भी bee tree की जो exist करता है n number of nodes में और m अगर maximum number of children node can have। Suppose n is the number of nodes and m is maximum number of children, तो इसकी मिनिमम हाइट क्या होगी, अब जब मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइट मैक्सिमम हाइट ऑफ द bee tree that can exist with n number of nodes and d is the minimum number of children a non-node can have is। अब हम ट्रैवर्सल कैसे करते हैं ट्रीज में, ट्रैवर्सल मतलब विजिटिंग कैसे, ट्रैवर्सल में हमें सर्चिंग भी करनी होगी, इंसर्शन भी करना होगा, डिलीशन भी करना होगा। सबसे पहले ट्रैवर्सल क्या होता है, ट्रैवर्सल इज आल्सो सिमिलर टू इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री। वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड रिकर्सिवली, print the leftmost child, then repeat the same process for remaining children and keys. In the end, recursively print the rightmost child। इसका ट्रैवर्सल इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की तरह होगा बाइनरी ट्री के, जिसमें हम क्या करते थे, लेफ्ट सब ट्री से स्टार्ट करते थे और रिकर्सिवली लेफ्ट चाइल्ड को ही प्रिंट करते थे, फिर वही प्रोसेस रिपीट करते थे बाकी के चिल्ड्रन और कीज की तरह। इन द एंड रिकर्सिवली प्रिंट द राइटमोस्ट चाइल्ड। सर्च ऑपरेशन इन बी ट्री। सर्च इज सिमिलर टू सर्च इन बाइनरी सर्च ट्री। Let the key to be searched be k. We start from the root and recursively traverse down. For every visited non-leaf node, if the node has the key, we simply return the node। इसका सर्च ऑपरेशन बाइनरी सर्च ट्री की तरह ही सिंपल होगा। इसमें अगर की जो सर्च करनी है वो k है तो हम रूट से स्टार्ट करेंगे और रिकर्सिवली ट्रैवर्स करते जाएंगे नीचे। हर विजिटेड नॉन-लीफ नोड को अगर नोड की की है हम सिंपली नोड रिटर्न कर देंगे। Otherwise, we recur down to the appropriate child, the child which is just before the first greater key of the node। If we reach a leaf node and don't find k in the leaf node, we return null। अब सर्चिंग एक्चुअली अप्लाई कैसे की जाती है, आई विल टेल यू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम सर्चिंग करेंगे
का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बी ट्रीज का। टिल देन आप ये कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए।